दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्ज्ड बिल्स जो वाइफ प्रोड्यूस करती हैं कोर्ट में। 498 ए और 406 के जो झूठे मुकदमे होते हैं डाउरी हरासमेंट के, और वो बिल्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो हस्बैंड और उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको हरास करने के लिए किए जाते हैं। ये बिल्स जो होते हैं या तो झूठे होते हैं या मैनिपुलेटेड बिल होते हैं। तो इन जो बिल्स हैं इनको कैसे हम कंटेस्ट कर सकते हैं और क्या इसमें रेमेडी बनती है हस्बैंड की, क्या डिफेंस हो सकता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे मैंने बताया नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है आजकल, उसमें देखा जाता है कि जो वाइफ है कंप्लेनेंट है, वो बोलती हैं कि उनके पेरेंट्स ने ह्यूज डाउरी अमाउंट दी है। डाउरी दी है, डाउरी के आर्टिकल्स दिए हैं, कैश कैश पैसा दिया है एक्यूज मतलब हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स को। तो इस तरह के जो डाउरी आर्टिकल्स के रिगार्डिंग जो एलिगेशंस है वो एफआईआर में मैनिपुलेट करती हैं। और एफआईआर में जब वो कंप्लेंट देती हैं पुलिस में, तो बहुत सारी बार क्या होता है ये बिल्स भी वहाँ पर पुलिस को वो देते हैं कि हमने ये आर्टिकल्स परचेज किए थे शादी के टाइम पे और ये हमने हस्बैंड वाली साइड को दे दिए हैं और अब वो ये आर्टिकल्स हमें लौटा नहीं रहे हैं, तभी ये 406 आईपीसी का जो केस है ये रजिस्टर होता है। तो अब इन जो फर्स्ट बिल्स है, मैनिपुलेटेड बिल्स है, इनको कैसे काउंटर किया जाए? तो सबसे पहली तो आपको याद रखनी है चीज़ कि जो ये बिल्स दिए गए हैं, इसमें क्या है, इसको जो प्रूव करना है, ये कंप्लेनेंट का एक तरह से ओनस जो प्रूफ करने का है, बर्डन जो प्रूव करने का है, ये कंप्लेनेंट के ऊपर है। एक्यूज्ड को क्या करना है, सिर्फ डिनाई करना है कि ऐसा कोई भी बिल एग्जिस्ट ही नहीं करता और उसको ये बोलना है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ना ही मैंने इनको डाउरी कभी ली है और ना ही कभी इनको किसी भी तरह से डाउरी के लिए परेशान किया है। और एक्यूज्ड को बिल्कुल साफ तौर पे ये बोलना है पुलिस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी और कोर्ट में भी कि ये जो भी बिल्स हैं ये टोटली फोर्स्ड बिल्स हैं, ये अपने आप बनाए हुए बिल है, इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है। तो ये वाली जो प्ली रहेगी एक्यूज्ड की, हमेशा यही प्ली रहेगी, स्टैंडर्ड प्ली है पुलिस के सामने भी और कोर्ट में भी। क्योंकि एज पर अवर क्रिमिनल जो लॉ है हमारा, ये बोलता है कि जो भी कोई फैक्ट की बात करता है, कोई बोलता है कि ये बिल मैंने इसके थ्रू कुछ परचेज किया है, तो ये उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये उसने परचेज किया है। तो आपको एज एक्यूज्ड सिर्फ उसको डिनाई करना है। वो अगर प्रूव करती है तो हम देखते हैं, अगर वो प्रूव ही नहीं कर पाई तो हमारे अगेंस्ट कुछ भी नहीं बन सकता कानूनी तौर पे। तो आपको कुछ चीजें क्या याद रखनी है। सबसे पहले तो जब ये बिल प्रोड्यूस किए जाएंगे, तो मान लीजिए कोई फर्म है ए बी सी। अब ए बी सी फर्म ने अगर ये बोला है कि मैंने कोई आर्टिकल बेचा था कंप्लेनेंट को, ठीक है, और वो आर्टिकल है मान लीजिए जो नॉर्मली होता है, मान लीजिए एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। अगर रेफ्रिजरेटर एबीसी कंपनी ने कंप्लेनेंट को बेचा था, तो क्या होगा, अगर वो बिल उसने दिया है कंप्लेनेंट ने कि ये हमने रेफ्रिजरेटर खरीदा था और ये हमने हस्बैंड को दिया, तो सबसे पहले तो जो वो आउटलेट है जहां से वो रेफ्रिजरेटर खरीदा गया था, वो उस मालिक को बुलाएंगे कोर्ट में और वो मालिक आके प्रूव करेगा कि ये बिल मेरे रिकॉर्ड से, मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक सही है, मैंने ये आर्टिकल जो है इनको बेचा था और ये बिल्कुल बिल सही है। अगर वो नहीं आता है वहां पर ट्रेडर जो है या जो दुकान का मालिक है, तो इसका मतलब है वो बिल प्रूव ही नहीं हुआ है और अगर बिल प्रूव नहीं हुआ है तो आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं हो सकता उस बिल के आधार पे। दूसरी चीज, एक और चीज देखी जाती है, डाउरी लिस्ट होती है एक। लॉ बोलता है कि एक डाउरी लिस्ट बननी चाहिए। जो भी लड़की वाले हैं, लड़के वाले हैं, उनकी जब शादी होती है, शादी के टाइम जो भी आर्टिकल्स एक्सचेंज हुए हैं एक फैमिली से दूसरी फैमिली की तरफ, उनकी पूरी एक लिस्ट बनेगी। दोनों तरफ की पार्टीज के साइन होंगे, हस्बैंड वाइफ के साइन होंगे, विटनेसेस के साइन होंगे, प्रॉपर उस पर डेट लिखा जाएगा, टाइम लिखा जाएगा, प्लेस लिखा जाएगा। अगर वो डाउरी लिस्ट है और उसमें मान लो मेंशन किया हुआ है कि ये आर्टिकल्स लड़की वालों ने लड़के वालों को दिए हैं और उन आर्टिकल्स के बिल भी हैं, तब तो कुछ बात बन सकती है। अदरवाइज मान लीजिए डाउरी लिस्ट में लिखा ही नहीं है, रेफ्रिजरेटर दिया है और बिल लगा दिया रेफ्रिजरेटर का, इसका मतलब ये साफ एक कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं और जो कि बाद में सोची समझी एक तरह से मैनिपुलेशन है। तो कोर्ट इस चीज को कंसिडर करता है और उस चीज को ये झूठा मानता है कोर्ट। तो आपने ये ध्यान रखना है कि डाउरी लिस्ट में वो आर्टिकल्स मेंशन किए गए हैं जिनके बिल्स हैं या नहीं मेंशन किए गए हैं। ठीक है, डाउरी लिस्ट वगैरह क्या होती है और वो क्या उसकी ऑथेंटिसिटी है, उसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम बिल से रिलेटेड ही बातें डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज क्या देखनी है कि जो पुलिस ऑफिसर है, मान लीजिए पुलिस को एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो बिल्स दे दिए गए कि हमने ये आर्टिकल्स परचेज करके लड़के वालों को दिए थे। तो पुलिस ऑफिसर जो भी आईओ होगा उसकी ड्यूटी है कि जहां जहां से भी वो बिल इशू हुए थे,
वो उस ट्रेडर के उस दुकान पे उस कंपनी में जाए और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करे, उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करे, तभी वो पुलिस रिपोर्ट में उस एक्यूज्ड के अगेंस्ट कुछ एविडेंस दे सकता है। मान लीजिए वो स्टेटमेंट्स ही नहीं है, मान लीजिए चालान में कहीं मेंशन ही नहीं है कि पुलिस ऑफिसर ने ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन की है, इसका मतलब क्या हुआ कि पुलिस को पहले ही लग रहा है कि वो बिल गलत है, झूठे हैं, इसीलिए उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की है और इसका जो भी एक तरह से बेनिफिट है वो एक्यूज्ड को ही मिलेगा। तो ये भी चीज़ आपने देखनी है कि पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन की है या नहीं की, स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है या नहीं की गई। फर्दर चीज़ आपको क्या देखनी है कि जितने भी ये सब बिल होते हैं इनके ऊपर एक क्लियर कट टर्म्स में जो नाम है, आउटलेट है जहां से भी ये इशू किए हैं, कोई भी एबीसी फर्म है, XYZ फर्म है, उसका पूरा प्रॉपर पता लिखा होना चाहिए। अगर वो नहीं है, इसका मतलब है कि वो एक नकली बिल बनाया गया है, जो नॉर्मल एक प्रिंटिंग प्रेस पे या फिर एक फोटोकॉपी वाले बना देते हैं नकली बिल। उसके ऊपर देखना है आपको कि डेट प्रॉपर लिखी गई है नहीं। बहुत बार देखा जाता है कि मैनिपुलेशन जब करते हैं तो डेट्स या तो दिखती नहीं है या फिर वो ऐसी डेट्स होती है जो मैरिज डेट्स के आसपास भी नहीं होती। मैरिज हुई है, मेरे पास बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पे मैरिज ऐसा बोला जाता है कि मार्च 2015 में हुई, बट बिल जो है 2017 के दे दिए जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमने शादी के टाइम दिए थे, जबकि वो शादी तो 2015 में थी। तो ऐसी चीज़ें भी आपको देखनी है कि वो डेट्स साफ दिख रही हैं, मैरिज के आसपास की डेट्स हैं या फिर बाद में मैनिपुलेटेड बिल्स बनाए गए हैं। फिर आपको क्या देखना है कि अभी जब से जीएसटी आया, एक जीएसटी नंबर मिलता है हर जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो भी दुकानदार है, कोई कंपनी है, या फिर एक वैट नंबर होता था पहले, वैल्यू एडेड टैक्स का। तो जो भी फर्म इस तरह के प्रोडक्ट्स में डील करती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, कोई फर्नीचर के हो गए, कोई और हाउस होल्ड जो भी चीज़ें होती है, तो जीएसटी या वैट नंबर जो पहले होता था वो मैंडेटरी है। तो क्या उस बिल पे, उस पे जो भी आपको मिला है उस पे जीएसटी वैट अमाउंट लिखी हुई है कि कितना टैक्स लगा है, उसका नंबर क्या था जीएसटी का, क्योंकि ये मैंडेटरी है एज पर लॉ कि उनमें होना चाहिए। क्या हर प्रोडक्ट का बैच नंबर, प्रोडक्ट नंबर लिखा हुआ है? अगर ये चीज़ें नहीं है, इसका मतलब है कि वो बिल फॉर्ज्ड है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है कि जब भी आप कोई सामान बेचते हो तो उसकी प्रॉपर पूरी डिटेल लिखी जाएगी और जो भी फर्म बेच रही है उसका जीएसटी या वैट नंबर लिखा जाएगा। जीएसटी के अंडर उन्होंने कितनी अमाउंट ली, कितना टैक्स था परसेंटेज वाइज, एब्सोल्यूट वैल्यू में, वो सब कुछ मेंशन करके ही एक प्रॉपर बिल बनता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो बिल गलत बिल होता है और उसके अगेंस्ट, ट्रेडर के अगेंस्ट एक्शन भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब आपको सपोज कीजिए बिल मिल गया और उस पे वैट या जो जीएसटी नंबर था वो लिखा हुआ भी है। अब वो सही है जीएसटी नंबर या फिर वो भी कॉपी करके कहीं से नकली बनाया गया है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनको आरटीआई फाइल कर सकते हैं। उसमें आप मांग सकते हैं कि इस फर्म के अगेंस्ट क्या ये जीएसटी नंबर या वैट नंबर करेक्ट है या नहीं है। अगर वो करेक्ट नहीं है तो आपके जो वो आरटीआई के रिप्लाईज आएंगे वो आप जो अपने केस में एज डिफेंस एविडेंस यूज कर सकते हैं जब भी आपकी स्टेज आएगी। या आप क्वेश्चन के लिए भी जा सकते हैं या फिर आप पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं कि इन्होंने एक फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। तो बहुत सारी फिर आगे आप कंप्लेनेंट की अगेंस्ट केस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एविडेंस जो आपको मिलेगा। कुछ आप एक और चीज़ कर सकते हैं, बहुत सारे केसेस में देखा, जो पर्सनल विजिट्स कर लेते हैं, जो एक्यूज्ड होते हैं, हस्बैंड होते हैं या उसके फैमिली मेंबर होते हैं, वो देखते हैं कि मान लीजिए एबीसी फर्म जो है उनके घर के आसपास है या कहीं थोड़ा दूर भी है तो वो मैनेज कर लेते हैं। वो वहाँ पर जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि ये क्या बिल आपको आपकी दुकान से इशू हुआ है, क्या ये बिल सही है? तो बहुत सारी बार तो क्या होता है कि वो दुकानदार या ट्रेडर ही मना कर देता है कि ये हमारी दुकान का बिल ही नहीं है, कि ये हमने कभी इशू नहीं किया, ऑल्दो नाम और पता उन्हीं का है, बट ये एक नकली बिल बनाया गया है, जस्ट उनका लेटर हेड लिया गया है, कॉपी किया गया और अपनी तरफ से किसी और ने ये वो बिल बना दिया गया है। तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है। और अगर वो दुकानदार या ट्रेडर आपको फेवर करना चाहे तो वो फेवर भी बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। आपको वो क्या कह सकता है, अगर वो मान जाता है ट्रेडर, वो आप उसको अपने साथ कोर्ट लेके आ सकते हो, एक डिफेंस का एविडेंस बन सकता है वो, और वो कोर्ट को इन्फॉर्म कर सकता है कि ये मैंने बिल इशू नहीं किया और कंप्लेनेंट साइड या प्रोसिक्यूशन में ये वो बिल जो है मैनिपुलेट किया है। तो इसके बेस पे फर्दर आप लड़की वालों के अगेंस्ट, जो कंप्लेनेंट है उसके अगेंस्ट बहुत सारे केसेस अलग से कर सकते हैं, जैसे फॉल्स एविडेंस का, फॉर्जरी का, के डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज किया, या इवन एक्सटॉर्शन का केस भी आप कर सकते हो, जो भी एक्चुअल के जो लॉ के प्रोविजंस है उसके अंडर।
तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं, ये कुछ डिफेंस है मैंने जो अभी डिस्कस किए हैं। जो हस्बैंड है उसकी फैमिली मेंबर अगर थोड़ा-सा विजिलेंट हो, तो बहुत सारी चीज़ें वो बिल्स के जो नकली बिल्स बनाए जाते हैं, उनको वो रोक सकते हैं। और अगर एक भी चीज़ कोर्ट में आप वो साबित कर सकते हो कि गलत है, झूठी है, तो उनका बहुत सारा वर्ज़न वो झूठा बना माना जाता है। तो कोर्ट के मन में भी ये आ जाता है कि अगर एक चीज़ अगर उन्होंने मैनिपुलेट किया है, तो हो सकता है बाकी चीज़ें भी मैनिपुलेट की हो। तो इस वे में आप एक डेंट डाल सकते हो उनकी प्रॉपर पूरे केस पे, और आपको वो काफ़ी हद तक बेनिफिट कर सकता है आपकी जो ये लड़ाई चल रही है अगेंस्ट 498 ए 406 के झूठे मुकदमों के अगेंस्ट। और जो भी मेरी एक सीरीज़ है इन केसेस के, डाउरी हरासमेंट के केसेस के, आप बाकी वीडियोस भी रेफर कर सकते हो। और इन केस आपको लगता है कि कोई और वीडियो या कोई टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हो, तो आप मुझे इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे शेयर कर सकते हो। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ जो भी बेस्ट हो सकेगा उसको आपके साथ डिस्कस करूंगा बाय वे ऑफ ए वीडियो। थैंक यू दोस्तों।